आइए खबरों को विस्तार से देखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे, जहां आपदा प्रभावित सियान चिट्टी का वो निरीक्षण भी करेंगे और राहत बचाव के कार्यों की जानकारी भी लेंगे। सीएम धामी दोपहर 12 बजे बड़कोट हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद सियान चिट्टी में आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। बता दें कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से घरों, दुकानों और पूरे इलाके में मलबा घुसने से जो नुकसान हुआ है उसका भी आज वो आकलन करने वाले हैं। तो जिस तरह से उत्तरकाशी में जो मलबा आया था, जिसके बाद जो नुकसान हुआ, उसका भी आज निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। दोपहर 12 बजे बड़कोट जो है पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी के सियान चिट्टी में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल पर खतरा बना हुआ है। यमुना नदी का पानी जो है पुल को छूकर बह रहा है। वहीं मौके पर प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी मौजूद हैं, जो पानी के बहाव पर नजर बनाए रखे हैं। इसी के साथ ही पुल के पास से मलबे को भी हटाया जा रहा है। राज्य में कई जिलों में आपदा के हालात हैं और राज्य की धामी सरकार लगातार इस काम पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी जिलों में आई आपदा का पैटर्न एक जैसा है और इसके लिए स्टडी भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नदी किनारे कोई भी अवैध निर्माण ना हो, इसे इंश्योर किया जाएगा और अगर अवैध निर्माण हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि नवंबर में राज्य में 25 साल पूरे होने पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि विपक्ष से हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज़ 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ के कई जिलों में दिक्कत है। उत्तरकाशी, चमोली जो ऐसे जिले हैं कि जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आई है, और लगातार इन लैंडस्लाइडों के लिए आखिर क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कोई स्टडी का प्रोग्राम है, इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, ये जो लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं, इनको लेके कुछ सर्वे वगैरह की बात है? देखिए, पिछले दिनों धराली में जिस प्रकार की आपदा आई है, तो इस स्थिति के लिए चूंकि ये सभी जगह एक प्रकार की स्थिति है और एक ही प्रकार का से आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा, रुक नहीं रहा है, और कहीं दरारें भी आ रही। जैसे आज चमोली में मुझे बताया कि वहाँ पर कुछ दरारें भी आई हैं, लैंडस्लाइड के साथ दरारें आ रही हैं। तो ऐसे स्थानों के लिए हमने बाडिया इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार का NDMA है, इन सभी से हमने इसका जो है सर्वेक्षण करवाकर पूरी तरह से इसका एक रिसर्च कराएंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसके लिए अगर हम कुछ और कर सकते हैं जिससे कि इन आपदाओं को रोका जा सके और उनके प्रभाव को कम किया जा सके। जी, पहाड़ में एक दिक्कत आई है मुख्यमंत्री जी की, जो नदी किनारे जो घाटियां हैं वो उनमें ज़्यादा खतरा है और कंस्ट्रक्शन लगातार लोग करा ही रहे हैं। इसको लेकर क्या कोई ठोस रणनीति बनेगी? नहीं, बिल्कुल, इसके लिए हम बहुत ठोस नीति बना रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन है, अतिक्रमण है, नदी हैं, नाले हैं, हमारे गधेरे हैं, इनके मुहानों पर और इनका जो एरिया है, जो एक लंबे समय से इनका वर्षा काल में, मानसून के समय में प्रभाव उस क्षेत्रों से जल का होता है, पानी का होता है, और ऐसे में कहीं भी अगर कोई निर्माण होगा तो उस क्षेत्र के SDM, उस क्षेत्र के तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लेखपाल या जो भी संबंधित होंगे, अगर प्राधिकरण के क्षेत्र में, तो जो लोग भी, जो ही अभियंता इत्यादि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होंगे, उस समय उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनके खिलाफ वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर उनके समय में इस प्रकार का अगर अवैध निर्माण होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जी, एक पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब चुनाव में ज़्यादा समय रहने की 1-1.25 साल का आसपास का समय है। ऐसे में जो कैबिनेट में 5 मंत्री पद की जगहें अभी खाली हैं, उसको लेकर क्या कुछ डिसीजन होने जा रहा है? देखिए, सभी प्रकार की जो हमारे यहाँ पर बातें होती हैं, वो सभी बातें आगे बढ़ी हैं और हाईकमान और सब मिलकर इस पर जल्दी, मुझे लगता है, जब सब चीज़ों पर बात हो जाएगी तो उस पर निर्णय होगा। जी, उत्तराखंड के 25 साल भी होने जा रहे हैं, सरकार की कुछ विशेष सत्र बनाने की प्लानिंग है?
ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना का ये 25वां साल है। रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती वर्ष का हमने एक कैलेंडर भी बनाया है। और इन 25 सालों में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितने हमने प्रयास किए हैं, क्या पाया है, क्या खोया है, इस पर 2 दिन का एक विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे और उसमें सभी लोग अपने अपना विजन, अपनी अपनी बातें रखेंगे और विकास में क्या योगदान हो सकता है, राज्य की उन्नति में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, सारे सुझाव भी आएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये विशेष सत्र हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, अभी जो एक हाल में विधानसभा सत्र हुआ, बड़ा उसमें हंगामा रहा और लोगों ने भी देखा 2-2.5 घंटे मुश्किल से दोनों दिन मिला के हाउस चल पाया। तो जो विशेष सत्र होगा, क्या वो रीच आउट करेंगे अपोजिशन को कि कम से कम इस सत्र में तो सहयोग दे, क्योंकि तो राज्य जीत के लिए? बिल्कुल, हम विपक्ष से हमने वहाँ भी कहा था और भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी हमने बहुत अनुरोध किया था उनसे कि चूंकि मानसून के बीच में इस सत्र वहाँ आहूत किया गया था और बहुत चुनौतियां थी सत्र को आहूत करने में। कर्मचारी, हमारे अधिकारी, सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि लोग वहाँ पहुँचे थे। तो सत्र चलता तो अच्छा होता, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती और इस समय हमारा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है और हम सब के लिए एक अच्छा एक मौका था कि हम उन आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़े होते, चाहे वो धराली के आपदा पीड़ित हों, थराली के हों या श्याना चट्टी उत्तरकाशी के हों या राज्य के अन्य जनपदों में पैठानी सैंजी के हों, मुंशियारी क्षेत्र में आई हुई आपदा हो, पिथौरागढ़ में भी आपदा आई है, उन सभी पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ आपदा आ रही है उस सभी पर चर्चा भी होती है और सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बात भी रख पाते। लेकिन चूंकि वहाँ पर विपक्ष बिल्कुल अड़ियल रवैये पर किसी भी कीमत पर सत्र नहीं चलने देना चाहते थे, तो कई बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत संयम से विधानसभा को चलाया। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन विपक्ष अपनी हठधर्मिता पर था कि हम बात नहीं करेंगे, हम तो केवल यहाँ पर हल्ला करेंगे। जिस प्रकार से हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो स्पेशल सेशन ऐसी किसी हंगामे की भेंट न चढ़े और स्मूथ रहे? मुझे लगता है कि ये राज्य के विकास का, राज्य की उन्नति का और इन 25 सालों में जो हमने राज्य हमारा जो जो नियोजन करके आगे बढ़ाया है उस सभी पर चर्चा होगी और हम ये 25 साल पूरे राज्यवासियों के हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि विपक्ष भी उसमें भाग लेगा और सहयोग करेगा। जी, तो बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्य के रोड मैप को लेकर बातचीत करी जाएगी, जिसमें विपक्ष के आइडियाज भी लिए जाएंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ के आह्वान के बाद देश भर में स्वदेशी उत्पादों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को देहरादून के पलटन बाजार पहुंचे और यहां व्यापारियों के साथ उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को लेकर संवाद भी किया। साथ ही सीएम धामी ने पीएम के आह्वान को आत्मसात करते हुए प्रदेश के लोगों से भी स्वदेशी अपनाने की अपील की और कहा कि देश में बने उत्पादों का इस्तेमाल करो और इन्हें ही आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ का नारा भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने दुकानों और प्रतिष्ठानों पर स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर भी लगाए और सीएम धामी को इस दौरान लोगों का जबरदस्त प्यार भी मिला। पंचायत चुनावों में बीजेपी भले ही 12 में से 11 जिला पंचायत जीतकर झूम रही हो, लेकिन इस जीत के पीछे एक कड़वा सच भी है और वो सच है पार्टी के कई विधायकों की करारी हार। पंचायत चुनावों का रिपोर्ट कार्ड सामने है और बीजेपी के कई बड़े नामों पर फेल की मुहर भी लग चुकी है।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को बीजेपी ने सेमीफाइनल की तरह लड़ा। अब देहरादून को छोड़ बाकी जिला पंचायतों की कुर्सी तो बीजेपी ने जीत ली, लेकिन विधानसभा लेवल पर कई विधायक जनता की कसौटी पर बुरी तरह फेल हो गए। अब बीजेपी संगठन ने इन फेल चेहरों का रिपोर्ट कार्ड भी बना लिया और ये रिपोर्ट कार्ड कई राज खोलता है। आंकड़ों पर गौर करें तो थराली के विधायक भोपाल राम टमटा ने जिला पंचायत की 11 में से 9 सीट गंवा दी। ब्लॉक प्रमुख की भी 4 में से 2 सीट बीजेपी यहां हार गई। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल जिला पंचायत में 7 में से 5 सीटों पर हार गए। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल जिला पंचायत की 8 में से 8 सीटों को हारकर सुपड़ा साफ करवा बैठी। घनसाली के शक्तिलाल शाह और धनौल्टी के प्रीतम पवार ये दोनों 9 में से 7 सीटें हार गए। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी 6 में से 5 सीटें हार गए, जबकि ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल एक भी सीट नहीं जीत पाए और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी भी चली गई। मंत्री सतपाल महाराज 6 में से 4 सीटें हारे तो तीनों ब्लॉक प्रमुख भी बीजेपी यहां हार गई। गंगोलीहाट के फकीर राम टमटा 9 में से 8 सीट हार गए और दोनों ब्लॉक भी हारे। वहीं जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा को 9 में से 8 सीटों पर करारी शिकस्त मिली। नैनीताल विधायक सरिता आर्य 7 में से सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही। देखिए, हम लोग जीत की भी समीक्षा करते हैं, हार की भी समीक्षा करते हैं। हार की समीक्षा के दृष्टि से हमने बीच में इस प्रकार की चर्चाएं की है। अभी जो विधानमंडल की बैठक थी उसमें हमारे जो प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने उन सब विधायकों से चर्चा भी की है और भविष्य में ग्राउंड में अपने काम को बढ़ाएं, लोगों की नाराजगी को दूर करें, कार्यकर्ता सोना स्थापित करें। इसके बाद किसी निर्देश उनको दिए गए हैं। बीजेपी अब इस रिपोर्ट कार्ड की गहराई से समीक्षा करने वाली है। हार की वजह पूछी जाएगी, नए टारगेट दिए जाएंगे और चेतावनी भी दी जा सकती है। चेतावनी ये कि 2027 में टिकट चाहिए तो फेल ग्रेड बदलना होगा, वरना टिकट तो कटेगा ही, सियासी करियर भी खतरे में पड़ जाएगा। जहाँ पर कमी रही या जिन विधायकों की परफॉर्मेंस में ये रहा कि भाई थोड़ा और बेटर हो सकता था, उनके साथ बैठकर वहाँ की विवेचना होगी। पार्टी का ये अपनी एक कार्यशैली है, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता जो हमसे अपेक्षा करती है उस पर खरा उतरना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। पंचायत चुनावों के इस रिपोर्ट कार्ड ने बीजेपी की अंदरूनी सियासत में हलचल मचा दी है। चेहरे वही हैं, लेकिन अब भरोसा डगमगाने लगा है। 2027 ज्यादा दूर नहीं है। विधायकों ने परफॉर्मेंस सुधारी तो ठीक, वरना टिकट आवंटन में पार्टी इस रिपोर्ट कार्ड को भी आधार बना सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समापन होने के बाद 27 अगस्त को नवनियुक्त ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अल्मोड़ा जिले में 1160 ग्राम प्रधानों में से सिर्फ 246 ही ग्राम प्रधान शपथ ले पाएंगे। बाकी ग्राम प्रधानों को शपथ के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों के उपचुनाव का इंतजार करना होगा। दरअसल अधिकांश गांवों में ग्राम प्रधान तो बन गए, लेकिन ग्राम पंचायतें गठित नहीं होने के कारण ये दिक्कतें आई हैं। कि हमारे वहाँ केवल 20% ग्राम पंचायतें ही संगठित हो पाई हैं, क्योंकि 8000 कुछ हमारे पास वार्ड मेंबर के थे, इसमें से 2000 वार्ड मेंबर के सदस्यों पे ही चुनाव हो पाया या नामांकन हो पाया। 6000 सीटें रिक्त हो गई हैं। तो जो ये शपथ ग्रहण होता है, चूँकि प्रधान में सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होता है, उसको असंगठित मानते हैं। मंगलवार को देहरादून में कांग्रेस आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है और कांग्रेस ऑफिस से लेकर राजभवन तक उन्होंने कूच भी किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता मौजूद रहे। खास बात यह कि एक हफ्ते पहले कांग्रेस सदन में इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था और अब कांग्रेस ने सड़क पर भी प्रदर्शन किया है। हम जनता की आवाज़ है, हमारा धर्म है, हम विपक्ष में है, हमारी जिम्मेदारी है कि जन मुद्दों को उठाएं, जनता की लड़ाई लड़ें। और आज वक्त आ गया है सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने का। और मेरा मानना है कि आज पूरी कांग्रेस एकजुट होकर आने वाले समय भी पूरी ताकत के साथ इन मुद्दों के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। सरकार को झुकाने का काम हम कर रहे हैं। हमने सरकार की बर्खास्त की मार्ग है और जो बातें कांग्रेस कहती थी उसको त्रिवेंद्र रावत जी और तीरथ रावत जी ने दोनों ने मोहर लगाने का काम किया। करीब 1.5 साल बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा आज पार्टी ऑफिस पहुंचेंगी।
बात संगठन और 2027 चुनाव की तैयारी पर होगी। लेकिन कांग्रेस प्रभारी के आने पर उनकी पार्टी से ज्यादा बीजेपी जो है खुश नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों है वो आप रिपोर्ट में देखिए। फरवरी 2024 के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा बुधवार को कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगी। शैलजा पहले अपने लोकसभा और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में इतनी व्यस्त रही कि मंगलौर में एक दिन चुनाव प्रचार के अलावा कहीं नहीं दिखी। पर शैलजा के आने से कांग्रेस से ज्यादा खुश बीजेपी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस की प्रभारी आई तब कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में आए। ऐसे में फिर एक बार 2027 से पहले कांग्रेस नेता टूट सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की प्रभारी जब भी कांग्रेस उत्तराखंड आती है तो कांग्रेस में एक विभाजन होता है। मुझे चिंता है कि हो न सके इस बार आने के बाद एक विभाजन की कड़ी कांग्रेस में और बढ़ जाएगी। पिछली बार आई थी अनेकों लोग बीजेपी में आए, इस बार आएंगे तो और भी अनेकों लोग बीजेपी में आएंगे। प्रभारी शैलजा का पिछला दौरा और कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ना महज इत्तेफाक था या वाकई पार्टी में दिक्कत है? एक तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत 2016 के बागियों के लिए वापसी के दरवाजे खोल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में टूट की आस लगाई बैठी है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अभी अपना घर देखना चाहिए, कांग्रेसियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बदलने की खबरें हैं, संगठन पे अपने ध्यान दें क्योंकि वो संगठन के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के लोगों की जरूरत मुझे लगता है कि उनको ज्यादा उनके यहाँ कोई काबिल लोग नहीं है। उनको लग रहा है कि अगर कुछ टूट हो तो वो मौका देख रहे हैं कि उनको हम अपने यहाँ शामिल कराएं ताकि उनकी सरकार चल सके, तो ये मौका हम उनको नहीं देने वाले। बुधवार को प्रदेश प्रभारी शैलजा जहां पार्टी के 20 विधायकों से बात करेंगी। 2027 तक संगठन कैसे काम करेगा इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगी। पर देखना होगा कि कांग्रेस प्रभारी के दौरे के बाद 2027 से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भविष्यवाणी सही साबित होती है नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मंगलवार को देहरादून में नगर निगम बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हो गया। मीटिंग शुरू होते ही हंगामा हुआ। दरअसल मीटिंग में बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस पार्षदों पर गैरसैंण में हुए मॉनसून सत्र में रात को सदन के अंदर सोने को लेकर तंज किया, जिसके बाद कांग्रेस के पार्षद भड़क गए और बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने आ गए। वहीं हंगामे के बीच निगम में कामकाज भी निपटाया। पिछली बैठक के 6 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जबकि 26 नए प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखे गए और पास भी किए गए। बैठक में खासतौर पर पालतू कुत्तों और सफाई व्यवस्था पर भी सख्त नियम बनाए गए। करनी थी जनता के हक की, हमने बात करनी थी कि अपने अपने वार्डों में किस तरीके से विकास करें। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ पार्षद ऐसे हैं कि वो बोर्ड को बोर्ड नहीं समझते, सिर्फ ये सोचते हैं कांग्रेस और भाजपा। बात कह रहे हैं कि अब कांग्रेस ही सदन में सो गए थे। अरे सोए क्यों थे ये तो बताइएगा आप। जब आप बात छेड़ते सिर्फ लोगों को बरगलाना बोर्ड मीटिंग में कि जब उनकी कुछ चीज़ें हम रखते हैं विपक्ष, थोड़ी बहुत नाराज़गी भी रहती है, थोड़ी बहुत अच्छाई भी रहती है। जैसे कूड़े के विषय में लोगों ने कहा ये कमी है, पर मैंने कहा पहले से सुधार हुआ है, तो सबने कहा हाँ सुधार हुआ है। तो ऐसा चलता रहता है और सुधार भी चलता रहता है, कहीं ना कहीं कमी भी रहती है। 100% तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी जगह सफल हो पाएगा। पौड़ी के तलसारी गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या की थी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मंगलवार को जितेंद्र के परिवार से मुलाकात की। जितेंद्र की मां और दादी से बलूनी ने मुलाकात की और उन्हें संतावना भी दी। अनिल बलूनी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया, साथ ही कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भी भरोसा दिया। बलूनी के साथ इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। जितेंद्र कुमार ने बीजेपी नेता हिमांशु चमोली का नाम लेकर वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डालने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब अनिल बलूनी ने जितेंद्र के परिवार से पूरी मदद और कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। पुरोला में पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर नीचे आ गिरा और वहां एक कच्चे घर को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त बोल्डर पहाड़ी से गिरा उस दौरान सड़क से कई गाड़ियां या कोई भी राहगीर नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ी से बोल्डर तेज रफ्तार से गिर रहा है।
वहीं पहाड़ी से मलबा आने से पार्किंग भी खतरे की जद में अब आ गई है। Oh my God! थराली में बादल फटने की घटना को 5 दिन हो चुके हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं जिन इलाकों में बादल फटने के बाद नुकसान हुआ वहां कुछ जगहों पर दरार पड़ चुकी है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। भूस्खलन और दरारों की स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग और भू वैज्ञानिकों और निर्माण एजेंसियों जैसे PMGSY और PWD को तत्काल संयुक्त निरीक्षण के निर्देश दे दिए गए हैं। बगड़ कोटदीप हॉस्पिटल मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां PMGSY का कार्य चल रहा है। तो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने पे पाया गया है कि पहाड़ के जो हिस्सा है वहां पे बहुत सी जगह में मोटी दरारें पाई गई हैं। तो हॉस्पिटल मोहल्ले के जो भवन खतरे की जद में थे उनको कल ही खाली करा दिया गया था। पिथौरागढ़ प्रशासन ने कनार से 2 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। कनार रोड से 18 किलोमीटर दूरी पर है और यहां महिला प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने से घायल हो गई थी, जबकि एक पुरुष भी गंभीर रूप से बीमार है। दोनों को हेली की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पिथौरागढ़ के देवत गांव में इन दिनों रात नहीं हो रही है। असल में यहां ग्रामीण हफ्ते भर से रात को सो नहीं पा रहे हैं। इस गांव में पहाड़ी से लगातार आफत बरस रही है। घरों में गिर रहे भारी बोल्डर ने जहां एक बच्चे की जान ले ली है, वहीं 40 से अधिक परिवारों पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी के नीचे बसे इन घरों में कब आफत बरस जाएगी ये कोई नहीं जानता। देवत गांव के सैकड़ों ग्रामीण हफ्ते भर से इसी खौफ में जिंदगी काट रहे हैं। रात को पहाड़ी से आए भारी बोल्डर की चपेट में आने से जहां एक बच्चे की मौत हुई है, वहीं घर भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। यहां लगातार पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की नींद गायब है। हालात ये हैं कि 40 परिवार हर समय खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ऊपर पहाड़ी में हमारे बोल्डर पूरे लटके हुए हैं। आए दिन वो बोल्डर आ रहा है, नीचे मकानों में गिर रहा है। बीच में भी पत्थर आया, मकान यही सामने मकान में गिरा और एक व्यक्ति की मौत हुई। कल रात भी ऐसी फिर पत्थर गिरा है। फिर गांव पूरा दहशत, पूरा गांव जो है खाना पीना छोड़ के रात के 8 बजे सब रोडों में भाग गए हैं। अपनी बच्चों की सेफ्टी चाहिए, अपना सेफ्टी चाहिए, हमें विस्थापन चाहिए यहाँ से। और उसके बाद हमें क्या कहते हैं, कई बार सेफ्टी जगह में हमें अपना मकान चाहिए, हमें पैसा भी नहीं चाहिए। सरकार ये कहेगी कि कल के दिन नहीं, हमें आपको पैसा देंगे और आप मकान बना दीजिए, लेकिन हमें पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। गांव के ऊपर मौजूद पहाड़ी में अभी भी भारी बोल्डर अटके हैं। ये बोल्डर कभी भी गांव पर कहर बरपा सकते हैं। बरसात में जमीन की पकड़ कमजोर होने से इनके गिरने का खतरा बढ़ गया है। गांव में मंडराते खतरे के चलते प्रशासन प्रभावितों को राहत कैंप में ठहरा रहा है, लेकिन 40 परिवार विस्थापन की मांग पर पूरी तरह से अड़े हैं। सरकार एक्सपर्ट की मदद से पूरे इलाके का सर्वे कराने का प्लान भी बना रही है। जो भी स्थायी उपाय हो सकते हैं उसको किया जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी हामी दी है। और तथा जो ग्रामीणों की कुछ लोगों की ये मांग है कि हमें विस्थापित किया जाए, उसमें भी जो भी समुचित व्यवस्था हो सकती है विस्थापन की, उसके लिए प्रशासन और सरकार तैयार है। देवत गांव में बरस रही इस आफत के लिए अवैध खनन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। गांव के ठीक ऊपर पत्थर और बजरी माफियाओं ने पहाड़ का सीना चीरा है। लगातार हुए खनन के चलते पहाड़ी काफी कमजोर भी हुई है। नतीजा ये है कि आज सैकड़ों की आबादी मौत के साए में जीने को मजबूर है। छाप है, आप देख सकते हैं मेरे ऊपर ये ऊंची पहाड़ी है। इस ऊंची पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर गिर रहे हैं, जिस कारण कई घर यहाँ पर टूट चुके हैं। एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। बीती रात भी भारी बोल्डर यहाँ गिरे थे, जिससे लोगों में दहशत है। आप देख सकते हैं जो बोल्डर ऊपर से गिर रहे हैं वो किस तरीके से तांडव यहाँ पर मचा रहे हैं। ये घर है, पूरे के पूरे घर की दीवार को तोड़ते हुए बोल्डर भीतर गया है। हालांकि बोल्डर यहाँ पर लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन लोगों की जो डर है और दहशत है वो अभी भी यहाँ पर कायम है। और लोग सिर्फ एक डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। तकरीबन 40 के आसपास के ये परिवार हैं जिन पर यहाँ पर हर वक्त खतरा मंडराया हुआ है। इन परिवारों की एक मांग है कि उन सभी को यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाए। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़।
यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।